मैं ये कहूँगा कि आज की मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई क्योंकि मेरी 2 दिन पहले अपने चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात हुई। उसमें कई चीज़ें डिस्कस की गई और उन्होंने हदायत की कि पार्टी पंजाब में बहुत कमज़ोर है और पंजाब में हमें तंजीम साजी करनी चाहिए, बल्कि मेंबरशिप ड्राइव करनी चाहिए। जिस तरह शहीद बीबी ने 1989 में मेंबरशिप करवाई थी यूके में, तो उस इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया था और मैंने 15,000 वोट लेकर मैं यूके पीपल्स पार्टी का सदर मुंतखब हुआ था। उसके बाद पीपल्स पार्टी यूके में कोई इंतखाबात नहीं हुए और मैं आज भी ये कहता हूँ कि जब तक मेंबरशिप ड्राइव नहीं होगी, जब तक पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, उस टाइम तक हम पाकिस्तान में या ओवरसीज़ में मकबूल नहीं हो सकती। हमें चाहिए कि मेंबरशिप ड्राइव होनी चाहिए पूरी तहसील गुजर खान में, और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए पार्टी के अंदर, और उसके बाद जो भी बंदा मुंतखब होकर आए वो आगे बढ़े। ये मुमकिन ही नहीं है। आप सारी पार्टियों में आप देख लें, किसी में भी कोई मेंबरशिप ड्राइव नहीं है, किसी में भी। सब जिसको चाहता है, जिसकी कोई किसी से वाकफियत होती है, शनासाई होती है, वो उसको ओहदा मिल जाता है। ये कैसी जमहूरियत है? ये कैसी पार्टियां हैं? ऐसी पार्टियों में लोग नहीं रहते, वो जिधर देखते हैं उधर भाग जाते हैं, फिर हम उनको राज़ी करते हैं। मैं भी आज आप लोगों को राज़ी करने आया हूँ। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम माफ़ी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी में आएँ और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का हाथ मजबूत करें, ताकि इंशाल्लाह हम उनको भरपूर तरीके से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना सकें। ये कभी नहीं हो सकता कि पार्टी के अंदर कोई तंजीम साजी नहीं है, खाली ओहदे लिए बैठे हैं। यहाँ क्या, ओवरसीज़ में क्या? मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि मैं तो ग्रास रूट वर्कर हूँ। मैंने सियासत सीखी है बेनज़ीर भुट्टो साहब से, उन्होंने मुझे ग्रूम किया है। मैं सियासतदान नहीं था, मेरे बाव अजदाद सियासतदान नहीं थे, ना उन्होंने सियासत की है। वो भी वोटें देते रहे, जो भी आया नंबरदार उसको वोट दे दी। रिज़ल्ट क्या निकला? निल। आज 70 साल हो गए आपके पाकिस्तान को बने हुए। क्या किया गुजर खान के लोगों के लिए? क्या आपके पास अच्छा अस्पताल है? आपके पास अच्छी पार्क है? आपकी यूनियन काउंसिल में कोई डिस्पेंसरी है? आपको कोई तिबी इमदाद मिलती है? किसी को पेट में दर्द हो तो पिंडी जाओ, सर में दर्द हो तो पिंडी जाओ। गुजर खान तो कोई इन्होंने निज़ाम ही नहीं बनाया। क्या निज़ाम है पाकिस्तान में, और ख़ास कर गुजर खान में? आप लोग इतने दूर से आए हैं। मैं इसलिए आपको बुलाया है कि मैं सब के घरों में नहीं जा सकता था, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह उम्र के लिहाज से मैं अब रिटायर हो गया हूँ इंग्लैंड में, और मैं पाकिस्तान में रहूँगा और आप लोगों की खिदमत करूँगा और आपके पास आऊँगा। मुझे ये इससे शुरूकार नहीं है कि पार्टी किसको टिकट देती है तो किसको नहीं देती। जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसका साथ देंगे। हमारी कोई किसी से नालिश नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात है। मैंने पहले भी 2002 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब परवेज़ अशरफ साहब को मैंने सपोर्ट किया, आपके सामने किया, सब लोग आप जानते हैं। आपकी मिन्नतें की, सारी रात भागा, फिर 2008 में आया, फिर मैं जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब को सपोर्ट किया, फिर लोगों की मिन्नतें की, फिर उनको MNA बनाया, फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बने, मिनिस्टर बने। हमारे फ़ख्र हैं, वो हमारे भाई हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो हमारे लीडर हैं। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो फ़ैसला करेंगे उस पर हम सर्वहम करेंगे, और इंशाअल्लाह एक टाइम आएगा कि गुजर खान में इस पार्टी को मैं जो कर सका करूँगा। मैं इसको ऑर्गेनाइज़ भी करूँगा, इसकी मेंबरशिप ड्राइव भी करूँगा, और इंशाअल्लाह चेयरमैन साहब को रिपोर्ट भी दूँगा कि ये मैंने किया है। अगर आप मेरे से मुतमिन हैं तो आप मुझे कोई जगह दें, अगर नहीं मुतमिन हैं तो हम आराम से अपने घर बैठेंगे। हम कोई जद्दी पुश्ती सियासतदान नहीं हैं। हमने सियासत इंग्लैंड में जाकर सीखी है, और इंग्लैंड की सियासत यहाँ कभी आ ही नहीं सकती 100 साल भी, क्योंकि वहाँ तो एक निज़ाम है। आप बेरोज़गार हैं, आपको अलाउंस मिलेगा,
आप भूखी या आपकी फैमिली भूखी नहीं सोएगी। यहाँ क्या होता है, जहाँ भी ट्रैफिक रुकती है वहाँ 6 मांगने वाले होते हैं। इनके लिए क्या किया है ये इस हुकूमत ने, वो बना दिए पनाहगाहें। उससे क्या फ़ायदा होगा? आप लोगों को रोज़गार दें, आप ये महंगाई ख़त्म करें। रोज़गार देंगे तो महंगाई भी ख़त्म होगी। सारी पाकिस्तान की आधी आबादी तो बेरोज़गार है, वो तो कभी भी महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो बेरोज़गार हैं। क्या किया है आपने हुकूमत ने? इस हुकूमत ने क्या किया है? इमरान खान साहब रोज़ कहते हैं कि जी महंगाई है, महंगाई है। भाई महंगाई है तो इसको ख़त्म करो। अगर ख़त्म नहीं होती तो मिड टर्म इलेक्शन करवा दो, कौम जिसको चाहेगी ले आएगी। ये कौन सी मुसीबत पड़ी हुई है? जब भी हम पाकिस्तान आते हैं यही शोर देखते हैं, महंगाई है जी, महंगाई है जी, महंगाई है। लोग महंगाई से तंग हैं। आपको चाहिए कि कोई ऐसा निज़ाम लाओ, ऐसा सोशल सिस्टम लाओ जिससे लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को बेरोज़गारी अलाउंस मिले, जिस तरह हमको मिलता है। हम अगर मॉर्गेज लेते हैं, कर्ज़ा लेते हैं, तो अगर बेरोज़गार हो गए तो गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट होता है उसका वो पे करती है। हम नहीं फिर देते मॉर्गेज, हम नहीं देते किश्त। ये सब लोग, इमरान खान हो गया, जितने बाकी नाम नहीं लेता, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज, सब ये जितने, ये सब बाहर रह कर आए हैं। इनका ख्याल ये है कि ये दिन को हुकूमत यहाँ करें, रात को ये लंदन में गुजारें। अजीब है भाई। लोगों को तो कहते हो शेर आया, लोगों को क्या क्या कुछ नारे देते हो, लेकिन आपका शेर तो अभी तक देखा नहीं है। वहाँ लंदन की गलियों में हम देख रहे हैं आपको, आपके साथ क्या होता है गलियों में। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्या करते हैं लोग आपके साथ? खानी 2 रोटियां हैं, अगर इज़्ज़त नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा? हम गरीब लोग हैं। मैं तो यहाँ गया था, यहाँ से गया था मेहनत मजदूरी करने, मैं कुछ सियासतदान बनने नहीं गया था। लेकिन इत्तेफाक हुआ कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा से मेरी मुलाकात हो गई और उन्हीं के साथ काम किया और उन्हीं के साथ रहा। 10 अप्रैल 1986 में पाकिस्तान आया और जब शहीद हुई तो मैं उनके साथ था और उन्होंने मुझे डिप्लोमेट ऑफ पाकिस्तान बनाया। कोई तहसील गुजरखान में मुझे बताए किसी को प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया है डिप्लोमेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए किसी को भेजा है? इतनी बड़ी तहसील है, इतने लोग इंग्लैंड में रहते हैं, इतने लोग पाकिस्तान में रहते हैं। वो मेरी बहन थी, उन्होंने मेरा काम देखा था, उन्होंने मेरी डेडिकेशन देखी थी। ऐसे नहीं, मंसूर राजा तो बड़े हैं, बेशुमार हैं, इंग्लैंड में भी पाकिस्तान में भी, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त दी है मुझे, बंदे ने नहीं दी। लेकिन वसीला बेनज़ीर साहबा बनी है और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो साहब मेरी बहन के बेटे और मेरे चेयरमैन हैं। मैंने उनसे ये कहा है कि हम आखिरी खून के कतरे तक आपका साथ देंगे और आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। और मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ कि इस शहर में गुजरखान में से लेकर जितनी भी यूनियन काउंसिल्स है उनमें हम, बल्कि मैं खुद जाऊंगा और मेंबरशिप ड्राइव करूंगा। भले उस यूनियन काउंसिल से 10 मेंबर ही क्यों ना बने, लेकिन इंशाल्लाह बनाऊंगा। जब तक मेंबरशिप ड्राइव शुरू नहीं होती पार्टी की जड़ें मजबूत नहीं होती। नामजदगियों से कोई पार्टी मजबूत नहीं हुई। चेयरमैन की नामजदगियाँ हैं, हम कबूल करते हैं, लेकिन मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पार्टी की में जान डालने के लिए इसकी मेंबरशिप ड्राइव ज़रूरी है। अगर मेंबरशिप ड्राइव ना हुई, रीऑर्गेनाइजेशन ना हुई, तो हम पंजाब में नहीं जीत सकेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह जिस तरह मैंने कहा है हम काम शुरू कर रहे हैं। और सब दोस्तों, आज मैंने तंजीम वालों को, गुजरखान की तंजीम वालों को मैंने दावत दी थी कि आओ मिल बैठें और बात करें और काम को आगे बढ़ाएं। आपको अहदे तो मिल गए हैं, रखें अहदे आपके पास, लेकिन बात यह है पार्टी का काम होना चाहिए, पार्टी को मजबूत होना चाहिए। पार्टी की ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है, लैंडस्लाइड विक्ट्री ली थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, लेकिन उन कुफ्तों ने उनको भी ख़त्म किया जिन्होंने शहीद बेनज़ीर भुट्टो को किया। अच्छे लोगों को तो ये जीने ही नहीं देते, जो पाकिस्तान की जान है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें दे दी हैं, उनको तो आने नहीं देते। अभी जनाब बिलावल भुट्टो साहब कितनी
कोशिश कर रहे हैं कि इस निज़ाम को बदला जाए और इलेक्शन कराए जाएं ताकि यहाँ कोई जमहूरी अमल शुरू हो, लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ये महंगाई ख़त्म हो। आज पेट्रोल देखो कितना ऊपर चला गया है। आप गोश्त की कीमत देखें, मैं 2 साल पहले आया था 900 रुपया किलो था, अभी 1600 रुपया किलो है। ये कहाँ से लोग खाएंगे? ये हुकूमत के वक्त का काम है, इमरान ख़ान का काम है कि इधर तवज्जो देना और इनके जज्बात का असर लेना। ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता कि आप कुछ कहें ही ना, कुछ करें ही ना, रोज़ टेलीविज़न पर कैबिनेट मीटिंग बुला के आपस में बंदर बांट करें, ऐसे नहीं हो सकेगा। और जितने करप्ट लोग हैं आपसे, वो सब उनको निकालें, सबको निकालें, अच्छे लोगों को हुकूमत में लाएं और हुकूमत करें अगर करनी है। नहीं तो आप घर जाएं तो इलेक्शन करवाएं। मैं तो ये कहूँगा, आज मैं आप सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बहुत टाइम दिया है और आप हर गांव से आए, क्योंकि मैं सब के पास नहीं जा सकता था। मैं इंशाल्लाह आपको पहले भी बताया है कि रिटायर हो गया हूँ इंग्लैंड की लाइफ से, और आप पाकिस्तान में रहूँगा और आपको मिलता रहूँगा और आपके गांव में भी आऊँगा। जिधर जिधर भी आपके गांव हैं, जिस जिस यूनियन काउंसिल से आप आएँ, मैं उधर आऊँगा, आपसे मिलूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पार्टी ज्वाइन करें। इसके लीडर हमारे डायनामिक लीडर हैं बिलावल भुट्टो साहब, और उनकी लीडरशिप में ही हम तरक्की कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपने सबको आजमा लिया है, सबको आजमा लिया है। लेकिन ये हमारी बीबी की निशानी है और हमारे लीडर हैं, हमारे चेयरमैन हैं, इनको हमने मजबूत करना है और इंशाल्लाह इनको आइंदा का वज़ीर आज़म भी बनाएंगे। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।